बच्चों, तो आज हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम, आपको उसमें बताया गया था। इनर्शिया पढ़ा दिया गया था बच्चों, और लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट पढ़ा दिया गया था, लॉज ऑफ मोशन सेकंड पढ़ा दिया गया था, और उसमें मोमेंटम पढ़ा दिया गया था आपको, और इम्पल्स आवेग भी पढ़ा दिया गया था बच्चों। आवेग में कुछ फार्मूला बच्चों लास्ट में हम लोग नहीं कवर कर पाए, तो इस वीडियो में उस फार्मूले को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं बच्चों। तो आपको आवेग का फार्मूला बताया गया था, एफ आई इक्वल टू एफ इंटू क्या था, टी था बच्चों। तो फोर्स के पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था, यहाँ पर लिख सकते हैं एम वी टू माइनस एम वी वन अपान क्या टी था बच्चों। क्योंकि इन दोनों में से एम कॉमन ले लेंगे तो वी टू माइनस क्या हो जाएगा वी वन, और ये क्या बन गया था एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स हो गया था नीचे टी, और यहाँ क्या करिए टी, टी टी से क्या कर दिए बच्चों, काट दीजिए। तो आई बराबर क्या मिलेगा आपको, एम वी टू माइनस क्या एम वी वन। अच्छा देखिए, ये जो इम्पल्स का फार्मूला मिला आई इक्वल टू एम वी टू माइनस एम वी वन, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों आई बराबर पी टू माइनस क्या पी वन। तो संवेग में जो परिवर्तन है वो उससे आप क्या कर सकते हैं, इम्पल्स की गणना आप कर सकते हैं। और इम्पल्स का एक फार्मूला और बताया गया था बच्चों, इम्पल्स का एक फार्मूला और आपको बताया गया था कि आई बराबर क्या होता था एफ एवरेज और इनटू क्या था टाइम। ये भी आपको इम्पल्स फार्मूला बताया जाए, जब बहुत क्या हो, बहुत बड़ा बल क्या हो, ये लार्ज फोर्स, एक बहुत बड़ा बल क्या हो कम समय के लिए लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, इम्पल्स। तो ये भी संवेग में जो परिवर्तन है बच्चों, पी टू माइनस पी वन, देखिए इसके जगह पर एम वी टू क्या लिख सकते हैं पी टू, और एम वी वन के जगह क्या लिख सकते हैं पी वन, क्योंकि पी बराबर होता है एम वी वन, एम भी होता है बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये क्या है बच्चों, चेंज इन क्या है मोमेंटम, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलते हैं बताइए, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। चलिए बच्चों, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए अब यहाँ पर जो फार्मूला था हमारे पास, आई इक्वल टू एफ एवरेज इंटू क्या था टाइम। तो आई के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए आई की जगह क्या लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन, तो एफ एवरेज इंटू टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी टू माइनस पी वन। ये भी आप फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो ये था इम्पल्स के, जो पिछले वाले लेक्चर में आपको ये वाला फार्मूला नहीं बता पाया गया था बच्चों, ये वाला फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर से आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हो चुका बच्चों, सेकेंड लॉ भी कंप्लीट हो चुका, इम्पल्स कंप्लीट हो चुका बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ बच्चों। क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, कॉपी नोट करिए, तब फिर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों थर्ड लॉ। चलिए थर्ड लॉ शुरू किया जाए। तो क्या किया जाए बच्चों, थर्ड लॉ शुरू किया जाए। थर्ड लॉ, देखिए थर्ड लॉ क्या होता है बच्चों, थर्ड लॉ ये बताता है आपको कि अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु पर आप क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो दूसरी भी वस्तु उतना ही बल उस पर विपरीत दिशा में लगाएगी। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा हाथ है, इस पर हम यहाँ क्या करें, बल आरोपित करें, तो ये हाथ भी क्या करेगा बच्चों, उतना ही बल इसके विपरीत दिशा में लगाता है बच्चों। तो ये हो जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु पर आप जितना बल इस डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया बल 5 न्यूटन, तो बॉडी भी बच्चों उतना ही 5 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, अर्थात उसके विपरीत दिशा में लगाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, परिभाषित कर लेते हैं, लिखेंगे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, तो दूसरी भी वस्तु उतना ही बल पहले वाली वस्तु पर
वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। तो बच्चों ये देखिए क्या लिखा है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी भी वस्तु उतना ही बल पहले वस्तु पर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। पहली उतना ही बल पहली वाली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये बच्चों सिंपल सा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है बच्चों। अच्छा, इसको और बढ़िया से सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, तो नोट में क्या कर सकते हैं, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। तो ये है बच्चों क्या आपका न्यूटन थर्ड लॉ या मोशन थर्ड लॉ है। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करेगी, बल लगाएगी, तो दूसरी भी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी परंतु विपरीत दिशा में। और इसको और अच्छे से समझेंगे बच्चों, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते बच्चों, मोशन थर्ड लॉ को आप परिभाषित कर सकते हैं। आपको हमें उम्मीद है कि आप इस परिभाषा को आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया बच्चों। इसी को बोलते हैं बच्चों एक्शन और क्या रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, एक्शन एंड क्या बताइए, रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, एक्शन और रिएक्शन हो जाएगा। क्रिया और क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिया और क्या बताइए, प्रतिक्रिया। तो इसी को कितना लोग बच्चों बोलते हैं, क्रिया और क्या प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं बच्चों। तो उसी का नाम दिया जाता है एक्शन और क्या रिएक्शन। इसमें बच्चों आपको क्या पहचानना है, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने में तो बहुत आसान होता है बच्चों, लेकिन बच्चों से इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिस्टेक कर जाते हैं बच्चों। एक्शन और रिएक्शन में आपको एक नोट बताएं और उसी पर हम लोग क्या करेंगे, जितना होगा चर्चा करेंगे बच्चों। इसमें होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है बच्चों। तो आपको ये समझना है बच्चों कि कहाँ पर क्रिया हो रहा है और कहाँ पर प्रतिक्रिया हो रहा है बच्चों। इस चीज़ को समझना हमें बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लेना बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं होती बच्चों। न्यूटन थर्ड लॉ लगाने की क्रिया हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बहुत बच्चों को हमने देखा है कि न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लेते, जैसे ही पूछा जाए तो बोल देते सर क्रिया या प्रतिक्रिया के नियम है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है, ये सारा पढ़ लेते हैं। लेकिन बच्चों हमारा न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। हम आपको इस थर्ड लॉ में बस सिखाएंगे बच्चों कि हमको दो चीज़ एक्शन और रिएक्शन पेयर समझ में आए। तो मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का कहाँ पर क्रिया हो रहा है, कहाँ पर प्रतिक्रिया हो रहा है बच्चों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डील करने वाले हैं कि आपको पहचानना रहेगा कहाँ पर एक्शन है, कहाँ पर रिएक्शन है, किसके किसके बीच में एक्शन है, किसके किसके बीच में रिएक्शन है बच्चों। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को क्या करेंगे, समझेंगे। आप यहाँ तक क्या करिए, नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एक्शन और रिएक्शन बच्चों। चलिए, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बच्चों क्या पहचानते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। आपको एक्शन रिएक्शन पेयर में माहिर होना पड़ेगा बच्चों। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो हमारा क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर, क्रिया और प्रतिक्रिया कहाँ पर लगेगा बच्चों, ये सब समझते हैं बच्चों। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं बच्चों। तो मान के चलिए कि एक यहाँ पर एक वाल ले लिया जाए बच्चों। क्या लिया जाए, वाल मतलब होगा बच्चों दीवार। तो मान के चलिए आपके पास एक क्या है, वाल है, और यहाँ पर एक मेज रखी हुई है बच्चों। क्या रखी हुई है, मेज। ये मान के चलिए आपके पास क्या है, एक दीवार है, और ये दीवार से टच क्या है, आपका मेज है। और इस मेज पर एक क्या है, यहाँ पर मान के चलिए कि आपके पास एक क्या है, बुक है बच्चों। तो अब पूछा जाएगा बच्चों एक्शन और रिएक्शन कहाँ है। तो बच्चों देखिए सिंपल से तरीके से आपको समझाएं।
अब सोचिए कि मान लीजिए ये जो टेबल रखा हुआ ये ग्राउंड पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ बच्चों? ग्राउंड, मतलब जमीन पर रखा हुआ है, तो ये ग्राउंड पर हो गया बच्चों। अब आपसे एक्शन और रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको अच्छी तरीके से एक्शन और रिएक्शन पेयर समझ में आनी चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए ये बुक है, तो सोचिए बुक किस पर रखा हुआ है? मेज पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ बच्चों? मेज पर रखा हुआ है। तो मेज, बुक क्या कर रहा होगा? मेज पर नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा बच्चों। ये जो बुक है आपके पास, ये मान लीजिए बुक है, और ये आपके पास क्या है? टेबल है बच्चों। ये ग्राउंड हो गया, ये वाल हो गया। वाल से बस सिर्फ संपर्क है, उससे उसमें कोई उसकी एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं देखा जाएगा बच्चों। अब सोचिए बुक जो है बच्चों, बुक टेबल को नीचे क्या कर रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा, मतलब बुक टेबल को क्या किया होगा? नीचे पुश किया होगा बच्चों। तो ये हो गया इसका बुक द्वारा क्या? टेबल पर एक्शन। तो बच्चों सोचिए, अभी न्यूटन थर्ड क्या कहता है, थर्ड लॉ, कि एक वस्तु पर जब दूसरी वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतनी ही बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में लगाती बच्चों। तो सोचिए बुक किस पर फोर्स लगा रहा है? टेबल पर। तो बच्चों टेबल भी क्या किया होगा? बुक पर उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाया होगा, ऊपर की तरफ। तो ये बच्चों क्या हो गया? एक्शन और रिएक्शन पेयर हो गया। अब कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या कहीं पर आपको एक्शन और रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं? एक्शन और रिएक्शन पेयर, हाँ, तो एक्शन और रिएक्शन पेयर एक जगह और है बच्चों। देखिए अब ये जो हमारे पास क्या है, टेबल है बच्चों, वो किसको दबा रहा होगा? ग्राउंड को दबा रहा होगा। ये टेबल किसको दबा रहा होगा बच्चों? ग्राउंड को दबा रहा होगा। तो ग्राउंड भी उतना ही फोर्स किस पर लगाया होगा? टेबल पर लगाया होगा बच्चों। तो टेबल के द्वारा ग्राउंड पर फोर्स कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा बच्चों। और ग्राउंड के द्वारा टेबल पर फोर्स कहाँ होगा बच्चों? ऊपर की तरफ होगा। तो ये बना यहाँ पर क्या बच्चों? एक्शन और रिएक्शन पेयर। यहाँ बना एक्शन और रिएक्शन पेयर बना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्शन और रिएक्शन पेयर कहाँ कहाँ पर बन रहा है बच्चों। इसी पे बेस हमारा क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ है बच्चों। चलिए दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लिए। ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझते हैं? एक्शन और रिएक्शन पेयर समझते हैं बच्चों। चलिए देखिए, एक्शन और रिएक्शन पेयर। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो मान के चलिए कॉर्ड है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है बच्चों? कॉर्ड है। और सोचिए यहाँ पर एक क्या है? कनेक्टिंग रॉड है, या रॉड है, या रसरी भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो मान के चलिए रॉड है, और यहाँ पर सोचिए एक हॉर्स बना दिया जाए बच्चों। क्या? हॉर्स लिया जाए। ये सोचिए एक हमारे पास क्या है? हॉर्स। तो उतना आर्ट हमारा अच्छा है नहीं बच्चों, तो ये मान लीजिए हॉर्स है। क्या है? हॉर्स हो गया। ये कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पहचानना है बच्चों। तो ये हॉर्स है बच्चों, उतना डिजाइन अच्छा नहीं है, तो अब बस सोचिए कि हॉर्स है और ये क्या है? ग्राउंड है। और ग्राउंड पर ये क्या रखा हुआ है? कॉर्ड। जो कॉर्ड को हॉर्स क्या करेगा? खींचेगा। अभी फिलहाल रुके हुए हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए क्या होगा बच्चों, कि यहाँ पर आपको एक्शन और रिएक्शन पेयर आनी चाहिए अच्छे से। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पर अब देखिए हॉर्स मान लीजिए चलना शुरू किया, तो हॉर्स क्या करेगा? अर्थ को कहाँ भेजेगा बच्चों? पीछे की तरफ। अब देखिए हॉर्स ऐसे चलेगा तो अर्थ को कहाँ मारेगा? पीछे की तरफ। अपना पैर कहाँ फेंकेगा? सोचिए पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ क्या लगा रहा है? हॉर्स फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ कहाँ लगा रही होगी? आगे की तरफ। देखिए हॉर्स कहाँ मार रहा है? पीछे की तरफ। तो अर्थ कहाँ भेजेगी? आगे की तरफ। तभी तो न्यूटन थर्ड लॉ होगा बच्चों। देखिए हॉर्स का पैर ऐसे, अर्थ ऐसे पुश करेगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक्शन और रिएक्शन। तो हॉर्स अर्थ पर लगाएगा इधर की तरफ फोर्स, तो अर्थ किधर लगाएगी बच्चों? इधर की फोर्स ऊपर की तरफ लगा देगी। तो ये क्या हो गया आपका? एक्शन और रिएक्शन पेयर हो गया। क्या आप डायग्राम में देखकर और हमको बता सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन पेयर क्या है बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको टाइम देते हैं मात्र 20 सेकंड का। सोच के बताइए एक्शन और रिएक्शन पेयर कहाँ है बच्चों। चलिए अब देखिए एक्शन और रिएक्शन पेयर। मान लीजिए ये वाली कॉर्ड जो है बच्चों रुकी हुई है। क्या है? कॉर्ड रुकी हुई है बच्चों। तो अब सोचिए क्या होगा, कि ये वाला कहाँ है बच्चों? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पर ये क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ। तो ग्राउंड भी कहाँ लगा रही होगी बच्चों? ऊपर की तरफ। देखिए कॉर्ड कहाँ पुश कर रही होगी इसको? ग्राउंड को नीचे की तरफ। तो ग्राउंड कहाँ फोर्स लगा रही होगी?
ऊपर की तरफ बच्चों, तो यहाँ भी एक आपका क्या मिलेगा, एक्शन और रिएक्शन मिलेगा बच्चों, एक्शन और रिएक्शन पेयर आपको मिलेंगे बच्चों। और चलिए इसमें आपको दिखाते हैं एक्शन और रिएक्शन पेयर। देखिए बच्चों, अब ये रॉड है बच्चों, तो रॉड को कौन खींच रहा होगा, सोचिए रॉड को कौन खींच रहा होगा। मान लीजिए हॉर्स आगे की तरफ खींच रहा होगा, तो रॉड भी इसको क्या करेगा, उतना ही पीछे खींचेगा बच्चों, बिल्कुल खींचेगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से आप कहते हैं, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चों, एक्शन और रिएक्शन पेयर हो गए। क्या आपको और कहीं एक्शन और रिएक्शन पेयर दिखाई दे रहा है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए अभी तुरंत। तो क्या सोचकर आप बता सकते हैं कहीं पर और एक्शन और रिएक्शन पेयर दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों, एक जगह और एक्शन और रिएक्शन पेयर है। देखिए अब ये जो रॉड है बच्चों, इसको किधर खींच रहा होगा, आगे की तरफ। इस कॉर्ड को ये रॉड किधर खींच रहा होगा, आगे की तरफ। फिर से देखिए ये जो कॉर्ड है, ये इसको रॉड किधर के, अच्छा रॉड ऐसे खींचा जा रहा है, तो रॉड इसको कॉर्ड को कहाँ खींच रहा होगा, आगे की तरफ खींच रहा होगा। तो कॉर्ड बच्चों क्या कर रहा होगा, इसको पीछे की तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो यहाँ भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर। इन दोनों में भी क्या है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन पेयर। इन दोनों में भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर। यहाँ पर भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर। तो आई होप बच्चों आप एक्शन और रिएक्शन पेयर अगर समझ गए, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब आप समझ चुके होंगे बच्चों। अगर समझ में आओगे अच्छे से, तो कमेंट बॉक्स में हमको प्लीज़ ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। आपका प्यार भरा प्यार बरसाते रहिए हमारे ऊपर। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आपको एक एग्जाम्पल सोचने के लिए हम कह रहे हैं बच्चों, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइए। मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं, तालाब में क्या कर रहे हैं, या समुद्र में तो मत ही जाइएगा, ठीक है, तालाब ही में रहिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पाउंड है, तालाब स्विमिंग कर रहे हैं बच्चों, तो स्विमिंग में बताइएगा हमें एक्शन और रिएक्शन पेयर कहाँ है बच्चों। तो स्विमिंग में कहाँ है एक्शन और रिएक्शन पेयर, देखिए वाटर को हम कहाँ मारते हैं, पीछे की तरफ। जब वाटर को पीछे करते हैं तो बच्चों वाटर एक्शन और रिएक्शन लगाइए, तो वाटर किधर मांगेगी, हमको भेजेगी, सोचिए आगे की तरफ। तो वहां भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं बच्चों। उसी तरह आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए एक बोट है, नाव पर चढ़े और नाव पर उतरते हैं बच्चों, तो पैर को ऐसे पुश करते हैं पीछे की तरफ, तो नाव हम देखिए कहाँ पुश करते हैं, पीछे की तरफ। तो नाव कहाँ जाएगी बच्चों, नाव। कमेंट बॉक्स में जरूर सोच के बताइए क्या वहां पर एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं कि नहीं है बच्चों। इसी तरह आप दौड़ते हैं तब भी क्या होता है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन पेयर, क्योंकि अर्थ को हम कहाँ मारते हैं, पीछे की तरफ। तो अर्थ कहाँ मारती है, आगे की तरफ। वहां भी क्या है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन पेयर। सोचिए इसी तरह रॉकेट भी होता है बच्चों, वहां भी एक्शन और रिएक्शन पेयर। तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक्शन और रिएक्शन पेयर आपको पहचान में आनी चाहिए। अगर एक्शन और रिएक्शन पेयर आप पहचान गए बच्चों, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आप अच्छी तरीके से समझ गए बच्चों। आई होप आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ में आएगा और एक्शन और रिएक्शन पेयर भी समझ में आएंगे। अब कुछ बच्चों का यहाँ डाउट होता है बच्चों, वो डाउट हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करें, और वो डाउट आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मान के चलिए बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, उसके बारे में आप सोच के बताइए। मान के चलिए बच्चों कि एक यहाँ पर मेरे पास क्या है, गाड़ी है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है बच्चों। आपको मान लीजिए एक पास हमारे पास क्या है, मारुति है, ठीक है, मर्सिडीज, जो लाइफ में लिया जाएगा, ठीक है। आप भी लोगे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, भगवान से ही दुआ करेंगे कि आप भी इतने काबिल हो जाइए पढ़कर कि मर्सिडीज से आप भी क्या होइए। चलिए देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, एक कार है बच्चों, ठीक। इस कार पर सोचा, अब मान लीजिए इस कार को हमको क्या करना है, गति में लाना है बच्चों। देखिएगा एक्शन और रिएक्शन पेयर में बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि ये कैसे हो सकता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए कार है, हमने कार पर फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन, क्या लगा दिए बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन लगा दिए। और इसको सोचिए कार को हमने क्या किया, पुश, कितने न्यूटन से, 100 न्यूटन से हमने बच्चों इसको क्या किया, पुश किया। तो एक्शन और रिएक्शन क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों, उतना ही फोर्स इधर लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, 100 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए बच्चों, 0 हो जाना चाहिए। नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, सोचिए 0 होगा। तो क्या कार आगे जाती है कि नहीं जाती है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार नहीं जानी चाहिए। लेकिन लाइफ में देखा जाए, एग्जैक्ट प्रैक्टिकली में देखा जाए बच्चों, तो कार तो जाती है। तो आप सोचेंगे न्यूटन थर्ड लॉ गलत है,
क्या बच्चों, आप सोचेंगे कि नहीं कि न्यूटन थर्ड लॉ, तब तो गलत होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मोशन थर्ड क्या कहता है बच्चों, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना अपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी लगाएगी। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लाइफ में देखते हैं कि अगर हमने इसको पुश किया तो गाड़ी आगे चली जाती है। तो बच्चों के मन में डाउट हो जाता है कि न्यूटन थर्ड लॉ गलत है। बिल्कुल गलत नहीं बच्चों, बिल्कुल 100% न्यूटन थर्ड लॉ है। बशर्ते आप हम लोग ये नहीं जान पाते बच्चों कि बॉडी कब चलती है और बॉडी कब नहीं चलती है, बॉडी वस्तु कब गति करती है और बॉडी कब गति नहीं करती। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये कार भी चलेगी, अभी अच्छे से चलेगी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं बच्चों कि मान के चलिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट आपको लिए जाए, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है बच्चों, दो ऑब्जेक्ट कुछ अलग अलग लिया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, आपके डाउट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हमको कुछ तोड़ू फोड़ू एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। चलिए देखिए बच्चों, अब ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक वस्तु है, सोचिए ये वाली, ये हमारे पास क्या है, एक वस्तु है। हमने सोचिए इस पर लगाया क्या, 5 न्यूटन फोर्स, इस पर कितना लगाया, 5 न्यूटन फोर्स। क्या क्लियर हो रहा है, देखिए इस पर हमने लगाया कितना, 5 न्यूटन फोर्स। तो पक्का जाहिर सी बात है बच्चों, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये भी ऑब्जेक्ट कितना लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। अब सोचिए बच्चों, हमने लगाया इस पर, देखिए हम इधर से लगाए 5 न्यूटन का फोर्स, इस बॉडी पर इधर से लगाए 5 न्यूटन का फोर्स। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए इधर इस पर हमने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स और इस बॉडी पर लगाए इधर से 5 न्यूटन का फोर्स। तो कौन सी बॉडी चलेगी बच्चों, क्या ये वाला, देखिए फिर से एक बार एकदम क्लियर होकर देखिए बच्चों, हमने इस पर लगाया 5 न्यूटन का फोर्स इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस ऑब्जेक्ट पर लगाया इधर 5 न्यूटन का फोर्स। तो क्या बताइए, ये 5 न्यूटन का फोर्स और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स क्या एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बोलेंगे सर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों हम इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लगाएं और इस बॉडी पर इधर से क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट करेंगे, नहीं कर सकते बच्चों। यही बात इसमें होती है बच्चों कि ये वाला फोर्स कैंसिल कब होगा बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते बच्चों जब सेम फोर्स सेम बॉडी पर लगे, अर्थात दोनों फोर्स किस पर होने चाहिए, सेम बॉडी पर होनी चाहिए बच्चों। सेम बॉडी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अभी सोचिए यहाँ पर दो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, दोनों ऑब्जेक्ट जो थे इस पर देखिए बच्चों, इस पर हमने लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन और इस पर क्या लगाया बैकवर्ड से इस वाले पर, इस पर बच्चों कितना लगाया 5 न्यूटन। क्या ये वाला 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल करेगा, नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, वस्तु क्या है बच्चों, अलग अलग हैं। तो हम फोर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते बच्चों, इसीलिए ये वाला फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए ये बॉडी मूव करेगी बच्चों, क्या करेगी, मूव करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बॉडी मूव क्यों करती है बच्चों, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात ये होती है बच्चों कि कोई भी बॉडी मूव क्यों करती है, तो बच्चों उस पर एक फोर्स लगता होगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो जब बॉडी एक्सेलरेट होती है बच्चों, क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, तब बॉडी मूव करती है। अगर कहीं पर बोला जाए बच्चों, कहीं पर भी बोला जाए कि देखिए बॉडी एक्सेलरेट है, क्या है बच्चों, बॉडी एक्सेलरेट है, बॉडी त्वरित है, वस्तु त्वरित है, तो आप एकदम दिमाग में ठान लीजिएगा बच्चों उस पर कोई ना कोई बल लगा होगा बच्चों, तब तो वो क्या हो रही है, चल रही है बच्चों। अगर कहीं कहीं शब्दों का एक फेर बदल दिया जाता है बच्चों, कहा जाता है इस वस्तु पर बल लगा, सोच ले अगर बल लगा तो वो मोशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है बच्चों, ma होता है, तो एक्सेलरेट आ गया, या तो एक्सेलरेटेड बोल देगा तब भी मोशन में होगा, फोर्स लगा होगा तब भी एक्सेलरेटेड होगा। क्या दो बॉडी पर अलग अलग फोर्स हो तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं कैंसिल आउट करेंगे बच्चों। इसी एग्जांपल को बच्चों और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करें तो देखिए किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये बॉडी चलेगी ही चलेगी, यहाँ पर और अच्छे से इसको हम क्या करें, डिफाइन करें बच्चों। तो सोचिए कि ये सोचिए कि हम हैं यहाँ पर या कोई इंसान है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बच्चों, एक वही गाड़ी है बच्चों, प्यारी सी मर्सिडीज आपकी,
क्या है प्यारी सी मर्सिडीज है ये, सोचिए ये मर्सिडीज है। अब देखिए बच्चों, अब ये हम कहाँ होंगे, खड़े होंगे यहाँ पर, और ये बच्चे मेरा क्या होगा, सोचिए पैर होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों पैर, और हम ऐसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर यही क्वेश्चन था कि बॉडी मूव करेगी कि नहीं, तो बच्चों को कुछ डाउट होता है, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ लगता है गलत है, उसी चीज को हम बच्चों क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फोर्स लगा रहे हैं गाड़ी पर। अब देखिए हमें क्या देखना है, बॉडी, अलग अलग बॉडी पर, अलग अलग बॉडी पर अगर फोर्स है तो बच्चों सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, एडिशन नहीं करते, सेम बॉडी सेम फोर्स होनी चाहिए, तब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों आप। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे बच्चों, जैसे ही पुश करेंगे तो मेरे पांव को दोनों देखिए, हम पृथ्वी को मान लीजिए फ्रिक्शन के द्वारा धंसा दिए, फ्रिक्शन देकर वहां सोचिए जमा दिए, पैर को हम जमा दिए बच्चों, तो क्या हुआ, पैर को जब ऐसे आप करेंगे बच्चों तो पैर को कहाँ मारेंगे, पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे जमाए रहेंगे पैर को पीछे की तरफ। तो बच्चों हम ग्राउंड पर क्या लगा रहे हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं बच्चों, ग्राउंड पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, ग्राउंड भी हमारे पर उतना ही क्या लगा, फोर्स लगा। तो सोचिए मेरे पैर के द्वारा इस ग्राउंड पर फोर्स इधर लगेगा बच्चों, बिल्कुल बात सही है, न्यूटन थर्ड लॉ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब सोचिए तो जब मेरा पैर ग्राउंड की तरफ इधर फोर्स लगा रहा है बच्चों, तो ग्राउंड भी मेरे बॉडी पर इतना ही फोर्स उधर लगा रही होगी। मान के चलिए हमने यहाँ हमने पैर से इधर कितना लगाया, 100 न्यूटन, तो ग्राउंड भी कितना लगा होगा, 100 न्यूटन। क्या बात क्लियर हो रही बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। अब सोचिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपने हैंड से इस कार को हमने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, ये भी बिल्कुल बात सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए तो ये कार भी क्या करेगी बच्चों, कार भी मेरे हैंड पर, मेरे बॉडी पर, सिंगल बॉडी सोचिए, मेरे हैंड पर भी कितना लगाएगी, 100 न्यूटन लगाएगी बच्चों। कितना न्यूटन लगाएगी, 100 न्यूटन। अभी तक यहां तक बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ फुलफिल हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। फिर से देखिए, अब हम गाड़ी को ऐसे पुश करेंगे बच्चों, तो पैर को पृथ्वी को पीछे पुश कर रहे हैं, कितने न्यूटन से, 100 न्यूटन से। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अर्थ भी किधर लगाएगी, 100 न्यूटन का फोर्स मेरे बॉडी पर इस डायरेक्शन में लगाए। तो देखिए 100 न्यूटन ये, 100 न्यूटन ये। अब क्या हो रहा है बच्चों, अपने हाथ से हम किसको पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं किसको, गाड़ी को, कितने न्यूटन से, 100 न्यूटन से पुश कर रहे हैं बच्चों। तो गाड़ी भी मेरे बॉडी पर कितना लगाई होगी, 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। अब मेरे बॉडी पर फोर्स देखिए बच्चों, मेरी बॉडी पर फोर्स देखिए, मेरे बॉडी पर बच्चों देखिए 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा, 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा बच्चों, बिल्कुल। और कार के द्वारा कितना लगा, इधर इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन। देखिए इक्वल, और क्या हो गया, हम कहे थे बाबू कि बॉडी सेम होनी चाहिए, फोर्स तब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते बच्चों, नहीं तो बॉडी अलग अलग हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते बच्चों, ये बात दिमाग में फीड करिए। अब देखिए बॉडी पर मेरा इधर एक क्या लगा, 100 न्यूटन किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा लगा था बच्चों, और 100 न्यूटन मेरी बॉडी पर किसके द्वारा लगा, 100। तो एक मेरा सिंगल बॉडी पर देखिए एक फोर्स इधर 100 न्यूटन का, एक फोर्स मेरी बॉडी पर इधर 100 न्यूटन का, किसके, कार द्वारा 100 न्यूटन इधर लगा बच्चों, अर्थ के द्वारा 100 न्यूटन इधर लगा। अब सोचिए दोनों इक्वल और क्या हो गए, अपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। अब ये वाला जो फोर्स है तो ये तो है ही बच्चों। अब थोड़ा सा कार के बारे में विचार करके बताइए, कार पे कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों, 100 न्यूटन का इधर लग रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या कार पर बच्चों कोई और फोर्स है जो इस 100 न्यूटन को कैंसिल आउट कर दे, कोई फोर्स है बताइए, क्या कार पे कोई और फोर्स है जो इस 100 न्यूटन का कैंसिल कर दे, कोई फोर्स नहीं बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है, कोई नहीं फोर्स है, क्योंकि कार पे एक ही फोर्स है, कितने का, 100 न्यूटन का, और कोई फोर्स है ही नहीं जो इसको क्या करे, कैंसिल आउट करे, कोई है ही नहीं बच्चों। तो अब ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा, और बोले थे जब भी फोर्स लगेगा बच्चों क्या हो जाएगा, बॉडी मूव करेगी बच्चों, इस फोर्स के कारण बॉडी आपकी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो बच्चों ये कभी कंफ्यूजन मत करिए कि कार को पुश करें, एक्शन और रिएक्शन में कार नहीं चलेगी। आपको फुल यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएगा कि कार पर सिर्फ 100 ही न्यूटन का फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको जाएगी बच्चों। तो ये था बच्चों क्या आपका न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड एग्जाम्पल, और इसका जो आपकी भावनाओं में जो गुजरता था कि कार वाली प्रॉब्लम, वो भी आपकी क्या हो गई, दूर हो गई बच्चों।
आई होप आपको न्यूटन थर्ड लॉ बच्चों समझ में आया होगा। वहां पर आपको एक्शन रिएक्शन पेयर बता दिया कैसे पहचानना है, और ये जो डाउट होता है बच्चों हमने क्वेश्चन खुद से पूछा, आपको आंसर बताया। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर न्यूटन थर्ड लॉ में अगर बच्चों मोशन थर्ड लॉ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चन लिखकर हमसे शेयर करिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।